राइट। सो यहुन्ना पहला चैप्टर में पहला वर्स से हम शुरू करेंगे। ओके, सो आज 1 to 5 देखेंगे, फिर कुछ और भाग हम लेके फिर अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, कौन पढ़ेगा वचन 1? यहुन्ना 1:1। यस सर। हाँ, यदि वचन था और वचन परमेश्वर के आदि साथ, में, आदि में वचन था। हाँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हम्म। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ओके ओके, इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो एक एक छोटा छोटा भाग लेके हम डिस्कस करके ड्रॉ करेंगे। ओके, सो आदि में वचन था। आदि मतलब क्या समझते हो? आदि शुरुआत। शुरुआत, है ना? तो आदि में, है ना, शुरुआत में, है ना, मतलब शुरुआत से भी पहले, है ना, कुछ भी शुरुआत होने से भी पहले, है ना, कौन था या क्या था आदि में? वचन। वचन। वचन क्या है? इधर वचन लिखा है, वचन मतलब क्या है? क्या समझते हो? कुछ आइडिया? वचन परमेश्वर था। ओके, आगे लिखा है ना। ओके, हाँ, वचन परमेश्वर था। पहला भाग से हमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ना, वचन क्या है, कौन है, वो समझ नहीं आ रहा है ना। ओके, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आदि में, ओके, सो मैं यूजुअली ब्लू कलर लेता हूँ टाइमलाइन बनाने के लिए। ओके, सो आधा से मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से सब शुरू हुआ। ओके, ठीक है। तो इससे पहले कुछ नहीं था। ओके, क्या नहीं था? क्या क्या शुरू हुआ? परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? आप बता सकते हो? पृथ्वी और हम और जैसे जानवरों पेड़। ओके, हाँ, पृथ्वी, जानवर, हम लोग, आदमी लोग, सब बनाया। ओके, ओके, मैं 3 चीजों के द्वारा समझाना चाहता हूँ। ओके, तो इससे पहले समय नहीं था, मतलब एस्टरडे, टुडे, टुमारो, ऐसा कुछ था ही नहीं। पता है, समय सिर्फ हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था। परमेश्वर समय से परे है ना? तो क्लॉक, हाँ, टाइम परमेश्वर ने बनाया। ओके, सो हम उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो एक क्लॉक ड्रॉ करना। ओके, टाइम परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए। तो अभी कितने बजे? 8 बजे हो रहा है। ओके, 8 o'clock। ओके, सो ओके, समय को परमेश्वर ने बनाया। ओके, इससे पहले समय नहीं था। ओके, हम शुरुआत को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, समय के साथ साथ स्पेस। हाँ, बताओ। स्पेस, हाँ, मतलब सीमा और जगह भी परमेश्वर ने बनाया। इससे पहले जगह भी नहीं था, है ना? तो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस समझते हो? अपने ग्राफ मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना? तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस ए, ओके, और वाई और जेड, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, है ना, 3D, है ना? तो समय, है ना, सॉरी, जगह, है ना, जगह भी परमेश्वर ने उसी समय उत्पन्न किया था। उससे पहले जगह भी कुछ था ही नहीं, है ना? तो उसको बोलते हैं शुरुआत। ओके, ये दूसरा चीज। ओके, दिख रहा है? एक्स, स्लीपिंग लाइन एक डालना और थोड़ा टेढ़ा करके वाई और ऊपर को, ओके, ऊपर को सीधा स्टैंडिंग लाइन जेड। ओके, तो इसको बोलते हैं हम जगह। जगह को इस तरह का हम ड्रॉ करते हैं। ओके, और तीसरा चीज परमेश्वर ने बनाया वो है चीजें, है ना? चीजें बनाया,
मैटर, वही अविया ने बताया है ना, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और आदमी लोगों को, जानवर को, ऐसे ऐसे। ओके, सो चीजों को हम कुछ ब्राउन कलर है तो कुछ सर्कल सर्कल आप बना सकते हो, कुछ चीज है। ओके, सो तीन चीजें परमेश्वर ने उत्पन्न किया, है ना। वो है समय, परमेश्वर समय से परे है, और जगह से सीमित नहीं है परमेश्वर, जगह सिर्फ हमारे लिए है, और चीजें परमेश्वर ने बनाया, मतलब मैटर, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, है ना, जो कुछ जो हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उस तरह का चीज है। ओके, ये सब बनाया। तो इसके बाद इससे पहले क्या था, आदि में वचन था। ओके, सो हम उसको वैसा ही लिख देंगे अभी। ओके, वचन। ओके, ओके, आदि में वचन था। ओके, सो ये सब शुरू होने से पहले ही वचन था। ओके, तो उसको हमने लिख दिया। ओके, सो ये पहला भाग। ओके, सो इसमें हम कुछ कलर करने वाले, ओके, वो बाद में करेंगे। ओके, दूसरा भाग हम जाएंगे। ओके, उससे पहले क्या बनाया परमेश्वर ने, हमने देखा वक्त बनाया, जगह बनाया, और चीजें बनाया। ओके, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रह्मांड का छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो ऐसे एक स्पाइरल। ओके, ये हमारा गैलेक्सी इस तरह का दिखता है। और उसमें छोटा छोटा डॉट्स आप रख सकते हो। ओके, अलग अलग कलर का डॉट्स। ओके, हमारा ब्रह्मांड थोड़ा स्पाइरल जैसे दिखता है, दूर से देखेंगे तो, दूर से किसी ने देखा नहीं, पर साइंटिस्ट कुछ कैलकुलेट करके बताते हैं कि इस तरह का हमारा ब्रह्मांड हो सकता है ऐसे। ओके, सो हमारे ब्रह्मांड का सीमा अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है। तो बहुत बड़ा है, उसका एंड अभी तक किसी ने जांचा नहीं। ओके, सो हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं कुछ कोने पे एक छोटा सा डॉट है। तो इसमें पृथ्वी है और उसमें हम हैं। ओके, सो इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है। ओके, ठीक है। ओके, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था, उसको हमने अभी ड्रॉ किया। आदि का मतलब हम ड्रॉ किया, और वचन था। ओके, और वचन परमेश्वर के साथ था। ओके, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, वचन अलग है और परमेश्वर अलग है ना। सो वचन परमेश्वर के साथ था, तो हम एक प्लस डाल के वचन के साथ कौन था, परमेश्वर। तो ये पिता परमेश्वर के को कह रहा है यूहन्ना ना। तो पिता परमेश्वर को हम एक येलो कलर फील्ड मैन जैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इस तरह का येलो कलर ऐसे। ओके, सो अभी से हम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को हम डिफरेंट कलर में ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो जब हम येलो कलर में ड्रॉ करेंगे वो पिता परमेश्वर। ओके, सो हम एक मुकुट डाल देंगे तो हमें जल्दी फट से दिख जाएगा कि ये परमेश्वर है। ओके, सो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ओके, यहां तक हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, और वचन परमेश्वर था, है ना। सो ये जो वचन हमने ड्रॉ किया, ये
अभी क्या है नहीं, कौन है, ये परमेश्वर था, है ना। सो ये वचन परमेश्वर था। ये कौन किसको किसको पॉइंट कर रही है वचन? हाँ, ये वचन कौन है? यीशु, हाँ यीशु मसीह, है ना। सो 14 वचन में हम देखते हैं, नीचे आप जाओगे तो 14 वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, है ना। सो वचन आदमी बन के इस दुनिया में आया। तो हमें उस वचन से पता है कि ये वचन यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह को हम ऑरेंज कलर चूज करेंगे। ओके, अगर आपके पास 2 कलर्स है तो आप यूज करो, अदरवाइज आप कुछ और कलर भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं येलो और ऑरेंज। तो वचन का ऊपर ही मैं कलर करने वाला हूं। तो अभी हमें समझ आ गया कि वचन का मतलब परमेश्वर है और वो है यीशु मसीह, है ना। सो ओके, और वचन भी परमेश्वर है, तो हम उनको भी एक मुकुट डाल देंगे। ओके, सो हम तीनों भाग कर लिया, है ना। और वचन परमेश्वर था। ओके ओके, दूसरा वचन में ये लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो इसमें इसका मतलब वो एक व्यक्ति है ना। तो यीशु मसीह एक व्यक्ति है, वो हमें समझ आ रहा है दूसरा वचन में, है ना। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, तो वही हमने बनाया। ओके, सो ओके, समझ आ गया। दोनों वचन हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, इसमें हमने क्या देखा? शुरुआत से पहले वचन था। ओके, वचन का शब्द क्यों इस्तेमाल किया है होना? क्योंकि एक मैसेज, एक कुछ समझाना, किसी से बात करना, तो हम कैसे बात करते हैं? शब्दों के द्वारा, है ना। तो उस तरह का वो समझाना चाहता है कि परमेश्वर से वचन भेजा गया, है ना, हमारे लिए, है ना। तो उस तरह का यीशु मसीह को भेजेगा परमेश्वर, है ना। तो आगे हम देखेंगे। ओके ओके, तीसरा वचन हम चलते हैं, इसको ड्रॉ कर लिया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ओके, सब कुछ उसी के द्वारा, किसके द्वारा? इस वचन, इस परमेश्वर जो हमने ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया, और जो यीशु मसीह को कह रहा है, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना, सब कुछ, है ना। तो पिता परमेश्वर ने, ओके, सो हम पिता परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट में आप ड्रॉ करना। ओके, सो पिता परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया, पर किसके द्वारा उत्पन्न किया? वचन के द्वारा। मतलब बोला और वो सब उत्पन्न हो गया, है ना। सो ओके, पेन ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे वो मतलब आ रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो हम यीशु मसीह को डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट टू पिता परमेश्वर। ओके, 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 ठीक है। सो यहाँ से सब कुछ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया है। ओके, सो जो भी उत्पन्न हुआ वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। ओके, सो इसमें हम ब्रह्मांड
सॉरी पृथ्वी दिखाएंगे। ओके, सो इसमें पृथ्वी और आदमी लोग दिखाएंगे जो हम पहले भी ड्रॉ किया है, ब्लू सर्कल। ओके, तो इसमें कुछ लैंड, कुछ कंट्रीज, ओके। सो जो भी परमेश्वर ने उत्पन्न किया वो सब यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न किया है। तो पिछले वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और यीशु मसीह परमेश्वर थे, और इस वचन में सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह सब उत्पन्न करने में साथ थे और उन्होंने उत्पन्न किया है। ओके ओके, सो हम पृथ्वी ड्रॉ करके फिर उसमें दो तीन आदमी लोग डाल देंगे, और एक जानवर डाल सकते हैं, है ना। और क्या, वो एक्चुअली समुंदर में खड़ा है। हाँ, लैंड ग्रीन ग्रीन में डाल सकते तो डालो। हाँ, ओके, ठीक है। सो एक जानवर डालेंगे। ओके, कोई भी जानवर। ओके, सो इधर भी एक आदमी खड़ा है। ओके, और कुछ मैं सोचा कुछ स्टार्स डाल देंगे। और ऐसे डालते हैं सर्कल। स्टार्स जैसे हैं। हाँ, ओके, फिर सन। ओके, मे बी कुछ क्लाउड्स। दुनिया के चारों साइड। ओके, तो अभी हमें समझ आ गया। हाँ, ओके ओके, तीसरा वचन में दोबारा पढ़ता हूँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ है। ओके, ठीक है। सो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ओके ओके, हम थोड़ा ऊपर जाके कलर भी कर देंगे वचन को। ओके, सो इसमें एक शब्द दोबारा दोबारा आ रहा है फर्स्ट वर्स में। कौन सा शब्द है वो? परमेश्वर। ओके, परमेश्वर आ रहा है और वचन, है ना। ओके, वचन आदि में वचन था, उसको सर्कल करो। और वचन परमेश्वर था। ओके, परमेश्वर के साथ था, सॉरी, और वचन परमेश्वर था। ओके, ये सेम वचन को दूसरा वचन में यही, है ना, एक व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रही है। ओके, सो इन तीनों को हम लिंक करके, चारों को हम लिंक करके, ओके, तो ये किसके बारे में बात कर रही है? परमेश्वर, है ना। तो उसको हम
हाईलाइट कर देंगे. ओके, सो ओके, ये वचन परमेश्वर के बारे में बात कर रही है. ओके ओके, तीसरा वचन में जो कुछ सब कुछ उसी के द्वारा, है ना, उसी के द्वारा. तो यहाँ पे हम एलो कर देंगे. ओके, हाँ, ऊपर भी हम एलो कर सकते हैं. वचन परमेश्वर के बारे में बात हो रही है ना. ओके, तो हाइलाइटर से हम एलो कर देंगे वचन. ओके, ओके, तीसरा वचन में उसी, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है. जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना. ओके, सो ये भी परमेश्वर के बारे में बात हो रही है. ओके, उसके बिना उत्पन्न ना हुई. ओके, ठीक है, हमने 3 वचन कंप्लीट कर दिया. ओके, आगे चलते हैं. ओके ओके, 4th वर्स कोई और पढ़ सकते हैं? सर कोई और? वंश पढ़ लिया ना? नो सर, ओके, वंश पढ़ो. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. हाँ, उसमें जीवन था. किसमें जीवन था? यीशु मसीह में. ओके, सो जब आदमी को परमेश्वर ने बनाया है तो आदमी का अंदर लाइफ कैसे आया, जीवन कैसे आया? परमेश्वर ने क्या किया? अपना श्वास, है ना, उनको दिया, है ना. तो वही इस तरह का ही लिखा है इसमें भी कि उसमें जीवन था. ओके, तो किसमें? यीशु मसीह में. ओके, सो यीशु मसीह को हम ड्रॉ करेंगे. यीशु मसीह में ओके, ओके, यीशु मसीह में जीवन था. जीवन, लाइफ का सिंबल कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको पता है? लाइफ इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं. आप वो ECG मशीन देखेंगे तो ऐसे सिंबल आता है ना. तो लाइफ, यीशु मसीह ने यीशु मसीह में लाइफ था, जीवन था, है ना. और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, है ना. ज्योति किस लिए चाहिए? हाँ, लाइट किस लिए चाहिए? एक काम करते हैं. हाँ, देखने के लिए. आप अपना आंखों को बंद करो. हाँ, कुछ दिख रहा है? देख सकते हो कुछ? नहीं. हाँ, क्यों नहीं देख सकते हैं? जब आंख बंद करते हैं क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि तब ज्योति नहीं आती है. हाँ, ज्योति को ब्लॉक कर देते हैं, है ना. तो जब हम आंख बंद करते हैं ज्योति ब्लॉक होती है ना. तो हमें कुछ भी देखने के लिए ज्योति चाहिए, लाइट चाहिए, है ना. तो वो लाइट कहाँ से आया हमारे लिए? यीशु मसीह के द्वारा. यीशु मसीह नहीं है तो हमारे लिए ज्योति नहीं मिलेगा, है ना. तो ये फिजिकल चीजें देखने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने सूरज दिया और यहाँ रोशनी है ना. ट्यूबलाइट मैंने जलाया, है ना. तो पर आत्मिक चीजें देखने के लिए किसका ज्योति चाहिए? यीशु मसीह का ज्योति चाहिए. ओके, सो वो हम ड्रॉ करेंगे. ओके ओके, सो उसमें जीवन था. किसमें? यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति. ओके, सो हम लाइट ड्रॉ करेंगे. लाइट कैसे ड्रॉ करना? ये सोचा ग्रे कलर यूज कर सकते हैं.
आपके पास कलर्ड पेपर है तो आप वाइट कलर यूज कर सकते हो। मेरे पास वाइट शीट है तो इसलिए मैं ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो ग्रे कलर ले लो और आप दिखा सकते हो कि ज्योति। ओके, सो मैं पूरा कलर करने वाला हूँ। ओके, सो यीशु मसीह हमें ज्योति दे रहे। ओके, सो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें ज्योति मिली है। ओके, सो यीशु मसीह नहीं है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी हम आत्मिक चीजें नहीं देख पाएंगे। ओके, सो ऐसे एक थॉट्स जैसा मैंने बना दिया। ओके, ठीक है। अभी इसका अंदर हम कुछ ड्रॉ करेंगे। ओके, ज्योति मतलब लाइट। लाइट है तो ये हम पहचान पाएंगे क्या चीज है, अच्छा है बुरा है, हम पहचान पाएंगे। ओके, तो हम समझने के लिए इसमें एक सांप ड्रॉ करने वाला है। ओके, सो ट्राई करता हूं मैं ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो क्यों क्योंकि हमें लाइट है तो ये पता चलेगा कि ये सांप है। अगर लाइट नहीं है तो हम शायद सोचेंगे कि ये रस्सी है या कुछ कुछ और चीज है खेलने के लिए, ऐसे है ना। ओके, आई थिंक सांप जैसे दिख रहा है। ओके, ओके, इसका थोड़ा कलर दे देंगे। ओके, सो अगर लाइट नहीं है तो शायद हम इसको पकड़ के हम क्या सोचेंगे, ये रस्सी है या कुछ बेल्ट जैसा है, ऐसे सोच सकते हैं ना। जब लाइट डाल के देखेंगे तब लगेगा अरे और ये तो सांप है ना। तो अब समझ रहे होंगे ना, क्यों यीशु मसीह हमें ज्योति नहीं दिया तो हम चीजों को सही तरह पहचान नहीं पाएंगे। ओके, बुरा चीज को भी वही है और अच्छा चीज को भी पहचानने के लिए हमें ज्योति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एप्पल है, सॉरी। ओके, एप्पल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो एप्पल को एप्पल की तरह पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्योति चाहिए, है ना। अगर ज्योति नहीं है तो हम एप्पल को भी पहचान नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे क्या चीज है, ये पत्थर है या कुछ और चीज है, हमें पता नहीं चलेगा, है ना। और क्या, और एक और चीज हम ड्रॉ करते हैं और कुछ आपकी तरफ से कुछ सोच, क्या ड्रॉ कर सकते हैं। हम्म ओके, एक खेला ड्रॉ करते हैं। हाँ, सड़ा हुआ खेला। तो खेला है और ये अच्छा है या ठीक नहीं है कैसे पता है। लाइट नहीं है तो पता नहीं चलेगा, है ना। सो ओके, सो ये ओके, ये सड़ा हुआ है। ओके, सो सड़ा हुआ थोड़ा सा ऑरेंज करो। खराब हो गया। ओके, सो हम टच करके देख रहे हैं कि एक खेला जैसे लग रहा है ना, पर खराब हो गया है ना। तो हम ज्योति नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना।
तो हम खाएंगे, जब खाएंगे तब लगेगा हमें कि ये तो खराब हो गया है, ये ठीक नहीं है ना, तो वैसे लगेगा, है ना। ओके, तो चौथा वचन, सॉरी, फोर्थ वर्स में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जीवन था, है ना, तो उनमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, है ना। तो हमारे लिए एक ज्योति के रूप में यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए मिला है। ओके, सो अपने आप को भी ड्रॉ करेंगे कि हमारे लिए ये ज्योति मिला है ताकि हम चीजों को सही तरह देख पाएंगे। ओके ओके ओके, सो इसको हम ग्रीन कर देंगे। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मनुष्य की ज्योति थी। ओके, सो हमारे लिए ये ज्योति अभी भी चाहिए, यीशु मसीह की ज्योति। ओके, सो उसमें उसको हम हेलो कर देंगे, उसमें जीवन ये भी सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। तो यीशु मसीह लाइफ है ना, और यीशु मसीह ज्योति भी है। ओके, उसको भी हम हेलो कर सकते हैं। ओके, सो यीशु मसीह ज्योति भी है। ओके, राइट, ग्रीन का मतलब कि वो हमारे लिए चाहिए, है ना, हमारे लिए यस। ओके ओके, लास्ट वर्स, फिफ्थ सर वर्स। मैं आई। अक्षरा पढ़ो। सर तन्मय। तन्मय, ओके पढ़ो। और ज्योति अंधकार में हम्म, और ज्योति हम्म, अंधकार में ज्योति चमकती ग्रहण न हाँ, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। उसे ग्रहण ना किया, है ना। ओके, सो ये सुपर सुपर वचन है ना। आप इमेजिन करो, अंधकार है मतलब रात है ना, तो तब एक छोटा सा आप लाइट ले आओगे तो हाँ, वो पूरा रूम को रोशनी कर देगा, है ना, छोटा सा भी लाइट, है ना, तो अंधकार खत्म हो जाएगा, है ना। तो वैसा ही यीशु मसीह जब अपना रोशनी ले आया तो अंधकार नहीं खत्म हो गया था, वो था ही नहीं, है ना। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। पहले मैं डार्कनेस ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो मैं ब्लैक लेने वाला हूँ। अगर आपके पास ब्लैक है, ज्यादा स्क्रिबल नहीं करना, फिर वाइट नहीं कर पाएंगे। आपके पास वाइट है तो ये करना, ओके, अदरवाइज आप कुछ और कलर ले सकते हो। ओके, सो मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ कि पूरा ब्लैक था, अंधकार था। ओके, ठीक है, तो उसमें यीशु मसीह का ज्योति आया और अंधकार खत्म हो गया। ओके, सो फिर मैं व्हाइट ले रहा हूँ। ओके, सो व्हाइट लेके मैं इसको खत्म हो गया। ओके, दूसरा लेयर भी मैं दे रहा हूँ। ओके, तीसरा। ओके, तो जब ज्योति आता है तो अंधकार खत्म हो जाता है। ओके, सो वो नहीं रहता है, वो नहीं रह पाता। ओके, सो वही वही मतलब है। ओके, सो जब यीशु मसीह हमारे साथ हैं और यीशु मसीह ज्योति देता है तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो वही यूहन्ना बता रहा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो ज्योति लेके आया, है ना, और इस दुनिया में अंधकार था, मतलब
परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चीजें बहुत थे, वो सब एक्सपोज हो गए, वो सब छुप नहीं सकते हैं। ओके ओके, हम ऊपर मुकुट डालना भूल गया। ओके सो जब यीशु मसीह आया तो अंधकार ज्योति को दबाया नहीं पाया, है ना। हाँ भैया, सॉरी नहीं देखा, नहीं देखा। एक मिनट। ओके ओके, समझ रहे हैं इस वचन को, है ना। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, पूरा अंधकार है और छोटा सा एक कैंडल जलाएंगे तो पूरा रूम को रोशनी आ जाता है ना। तो वही मतलब है, यीशु मसीह जब हमारा लाइफ में आएगा। हाँ भैया, ओके, आपने ब्लैक करके फिर येलो किया। यस। ओके ओके, साइड में क्या ड्रॉ किया? ओ ऊपर वाला वचन। साइड में फिर अंधकार फिर से नहीं आ सकता है। ओके 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 ओके, और इस वचन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ओके, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ओके सो इसको हम कलेक्ट कर देंगे। ज्योति, ज्योति कौन है? यीशु मसीह। ओके, अंधकार में चमकती है। अंधकार कहाँ था? इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में। ओके, मे बी उसको हम एक सर्कल डाल के हम दिखा सकते हैं। ओके सो अंधकार इस दुनिया में था। ओके सो इस दुनिया में अंधकार था, बस एक छोटा सा लैंड हमने दिखाया, उसमें यीशु मसीह का ज्योति आया और अंधकार उससे ग्रहण ना किया। ओके सो इसको हम रेड कर देंगे। ओके सो कभी भी यीशु मसीह का ज्योति को दबाने की कोशिश नहीं करना है और नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यीशु मसीह का ज्योति एक बड़ा फ्लैश लाइट जैसा है। हाँ, तो जो भी छुपा हुआ चीज है वो बाहर आ जाएगा, वो दिखाई देगा जरूर, क्योंकि यीशु मसीह का ज्योति उतना उजाला है। ओके ओके, समझ लिया? कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, आप आप डेली अपना लाइफ में सोच के देखना कि यीशु मसीह क्या मेरा लाइफ में उजाला है, हाँ, ज्योति है ना, या मैं उनका ज्योति को ढक के रखा हूँ, हाँ, क्या मैं उसको दबा के रखा हूँ, हाँ, अंधकार, यहाँ पे लिखा अंधकार ने ग्रहण ना किया। तो क्या अंधकार मेरे लाइफ में अभी भी है? यीशु मसीह का ज्योति का जरूरत है? वैसे पूछ सकते हो, है ना। और क्या यीशु मसीह मेरे लिए जीवन है ना, उनके जीवन के द्वारा मेरा लाइफ में रोशनी आई है क्या, है ना। और हमने ऊपर देखा कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, और उससे ऊपर फर्स्ट वर्स में देखा कि यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि क्रिसमस का दिन नहीं यीशु मसीह का जन्म हुआ, नहीं, वो सब कुछ उत्पन्न होने से पहले ही यीशु मसीह थे, है ना। 3 चीजें हमने इधर ड्रॉ किया, किसको याद है? हाँ, क्या क्या उत्पन्न किया? समय, जगह और चीजें। चीजें, ओके, समय टाइम, है ना, और जगह स्पेस, और चीजें मैटर। ओके, उन तीनों का शुरुआत हुआ, उससे पहले ही यीशु मसीह थे और परमेश्वर के साथ थे, और वो खुद परमेश्वर थे। ओके ओके, हम प्रार्थना करेंगे। ओके, हमारा पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम
यहुना से पढ़ना शुरू किया, हमें मदद करना कि आपके बारे में, यीशु मसीह के बारे में अच्छे से समझने के लिए और हमारे लिए ये फायदा होने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। आज हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा है कि यीशु मसीह सब कुछ उत्पन्न होने से पहले से थे और हमारे लिए उन्होंने जीवन है, हमारे लिए जीवन है यीशु मसीह, और हमारे लिए ज्योति है, और हमारा अंदर जो भी अंधकार है उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह का ज्योति हमारा लाइफ में अंदर तक, हृदय का गहराई तक यीशु मसीह का ज्योति पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें मदद करना यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं। आमीन आमीन। ओके आमीन।